BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस की पाकिस्तान में आला हुक्काम से मुलाकातें, शिद्दत पसंदी के खात्मे में पाकिस्तानी ताउन पर क्या अमरीकी तवक्कुआत अब पूरी हो जाएंगी? अमरीका और जनूबी कोरिया अब तक की सबसे बड़ी मुश्तरका फौजी मशकों के लिए तैयार। शुमाली कोरिया की धमकी कि जौहरी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और गुजरात के मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के दौरे इख्तिदार में बज़ाहिर शदीद एहसास महरूमी का शिकार हैं, क्या अपने लिए रोशन मुस्तक़बिल की कोई किरण देखते हैं? अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने वफ़द के हमराह वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के मुबैना महफूज ठिकानों के खात्मे में किरदार अदा करने की बात की थी। मिस्टर ट्रंप ने अपने दौरे सदारत में जनूबी एशिया के बारे में अपने पहले खिताब में पाकिस्तान को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि अमरीका अब पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कायम पनाहगाहों के मामले पर मजीद खामोश नहीं रह सकता। लेकिन रमा बरस अक्टूबर में पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाई में अमरीकी शहरी केटलिन कोलमन, उनके शौहर जोशुआ बॉयल और 3 बच्चों की बाजियाबी पर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी की थी। लेकिन जनरल मैटिस के पाकिस्तान के दौरे से 2 दिन पहले द रोनाल्ड रेगन फाउंडेशन से खिताब करते हुए CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो ने भी पाकिस्तान से शिद्दत पसंदों के महफूज ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया था। देखें, पहले आप उनकी मदद चाहेंगे और सेक्रेटरी मैटिस यही कोशिश कर रहे हैं। वो सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़े करेंगे और ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हम चाहते हैं कि आप ख़ुद पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि इससे हम जो अफ़गानिस्तान में हासिल करना चाहते थे उसे नुकसान पहुंचा है। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता तो फिर हमारे बस में जो है वो हम करेंगे। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारी नामनिगार इरम अब्बासी, और इस्लामाबाद से नामनिगार फरहत जावेद भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। फरहत, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों की कोई तफसील सामने आई है? अभी तक हमें क्या पता है? आलिया, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये उनका 5 दौरा विज़िट है जिसमें आज पाकिस्तान आए हैं। इसके अलावा वो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान पहुँचने पर आज उनका जो इस्तकबाल है वो कुछ सर्द मोहरी ही उसमें बरती गई है पाकिस्तान की जानिब से। एयरपोर्ट पे उनको काउंटर पार्ट या सेक्रेटरी लेवल पे कोई भी शख्स उनको रिसीव करने नहीं पहुँचा। सिर्फ पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफ़ा के कुछ लो लेवल के नुमाइंदे थे जिन्होंने वहाँ पर उनको रिसीव किया। उसके बाद अलबत्ता उनकी मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से उनकी एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, वज़ीर दिफ़ा मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके सरबराह भी यहाँ मौजूद थे। आर्मी चीफ़ इसमें मौजूद नहीं थे। ताहम ये कहा जा रहा है कि अब वो अगली मुलाकात जो है वो GHQ में आर्मी चीफ़ से भी करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी मुलाकात हुई है उस हवाले से अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म हाउस से एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ की गई है और इस बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मकासद हैं इस खित्ते में, जो कि इस खित्ते में अमन से मुतल्लिक़ हैं और जिसमें ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान जो है वो सर फ़हरिस्त है। बिल्कुल, ये तो हुई पाकिस्तान में कैसा उनका रिसेप्शन था। इसके बाद इरम, वहाँ वाशिंगटन में इस दौरे को किस तरह देखा जा रहा है? इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? आलिया, यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की पेशेंस जो है पाकिस्तान को लेकर अब कम होती जा रही है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो सेफ़ हेवन्स, जो इल्ज़ाम लगाता रहा है अमेरिका पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान जो है महफूज पनाहगाहें मुहैया कर रहा है चंद दहशतगर्द ग्रोहों को, इंतहा पसंद ग्रोहों को, अब अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान डिलीवर करे। और अगर पाकिस्तान डिलीवर नहीं करता तो अमेरिका और भी ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है। जैसा कि US डिफेंस सेक्रेटरी जब वो पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने अमेरिका में ये कहा था कि वो पाकिस्तान को एक मौका और देना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में जाकर उनकी बात सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के मुतालबात पूरे करे, मिल बैठकर हल निकाला जाए कि अफ़गानिस्तान में कैसे हालात को बेहतर किया जाए ताकि खित्ते में अमन आ सके। जी इरम, आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया। फरहत, अफ़गानिस्तान में इंडिया की एक बड़ा किरदार अब अमेरिका की ऑलमोस्ट एलानिया पॉलिसी का हिस्सा है और पाकिस्तान को इस पर बहुत तशवीश है। क्या इस तशवीश को वो मौसर तरीके से अमेरिका तक पहुंचा पाया है अब तक?
आलिया, इंडिया के हवाले से इंडिया का अफ़गानिस्तान में जो किरदार है उस हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अक्टूबर में जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे तब भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का बहुत खुल के इजहार किया गया था, और इसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ भी इन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बातचीत करता रहता है। जैसा कि गुज़श्ता हफ़्ते एक आला लेवल का मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जहाँ GHQ में उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से, और ये तमाम बातें वहाँ सामने आई थी। इसके अलावा अमरीका के वज़ीर दिफ़ा जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं, ये जब सितंबर में इंडिया के विज़िट पे गए थे तो पाकिस्तान का यही कंसर्न वहाँ पे भी हाईलाइट किया गया था, जिस पे इंडिया की वज़ीर दिफ़ा ने कहा था कि अफ़गानिस्तान में इंडिया का किरदार सिर्फ इक़्तिसादी ताल्लुकात की हद तक है। इंडिया की जो फ़ौजें हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान का कंसर्न है और पाकिस्तान कहता है कि इंडिया का किरदार इतना ना बढ़े कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है ख़ित्ते में वो मुतासिर हो, और पाकिस्तान आगाह भी करता रहता है अमरीकी क़यादत को भी और अफ़गानिस्तान की क़यादत को भी। और इरम, जहाँ तक अमेरिका की जो पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका सवाल है, तो वो क्या हैं? ऐसा पाकिस्तान क्या करे कि जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो? अली, जैसे फ़रत ने बात की कि भारत के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अहम है। पाकिस्तान को अगर हम इस वक्त देखें तो ना उसके भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर है ना अफ़गानिस्तान के साथ। ऐसी सूरत हाल में वो गोल जो अमेरिका चाहता है अचीव करना उस खित्ते के लिए वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक अहम प्लेयर है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अगर जो मिलिट्री सप्लाई पाकिस्तान प्रोवाइड करता है अपनी ज़मीन यूज़ करके नेटो फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में, वो बहुत अहम है। अमेरिका ये चाहता है कि हक्कानी नेटवर्क, अफ़गान तालिबान जो कि नेटो फोर्सेस जो कि अफ़गानिस्तान में तैनात हैं उन पर हमले करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान कार्रवाई करे ताकि जान का ज़या ना हो और इंतहा पसंदी से निपटा जा सके। वाशिंगटन से इरम अब्बासी और इस्लामाबाद से फरहत जावेद, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन कौन सी ख़बरों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी अरब में शहज़ादों की तादाद कितनी है, पारसियों के यहाँ खाने की इतनी अहमियत कि रोज़े का तस्वुर नहीं, और मेक्सिको सिटी दुनिया का एक ऐसा शहर जहाँ कोई गुस्सा नहीं करता। इन सब ख़बरों में ख़ासी दिलचस्पी है। और अब कुछ दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। रेड क्रॉस का कहना है कि यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसी बागियों और उनके साबिक़ इत्तेहादियों के दरमियान जारी जंग में अब तक की सबसे शदीद झड़पें हुई हैं, और गुज़श्ता 5 दिनों में इन झड़पों में 125 अफराद हलाक हो चुके हैं। हौसी बागियों का दावा है कि उन्होंने सना में एक हमले में साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला सालेह को हलाक कर दिया है। अरब लीग के सरबराह का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लेने के मुमकिना अमरीकी फ़ैसले से मशरिक़ वुस्ता में अमन का अमल आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि सदर ट्रंप बुध को अपनी तकरीर में ये ऐलान कर सकते हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अबुल क़ैस का कहना था कि अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकती है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शशि कपूर दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र 79 बरस थी। शशि कपूर मशहूर अदाकार और हिदायतकार राज कपूर के छोटे भाई और फिल्म मुग़ल आज़म में अकबर का किरदार अदा करने वाले पृथ्वीराज कपूर के साहिबजादे थे। उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और इस अवाखिर हफ्ता यहाँ बरतानिया में 2017 में सुपर मून देखने का आखिरी मौका था। सुपर मून उस वक्त होता है जब चांद ज़मीन के बहुत करीब से गुजरे। कल रात जब चांद बादलों से बाहर निकला तो इसका हजम 7% बड़ा था और ये 15% चमकदार भी था। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने अपनी मुश्तरका और अब तक की सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं, जिसे शुमाली कोरिया ने इश्तिआल अंगेज़ी करार देते हुए कहा है कि जौहरी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। शुमाली कोरिया ने हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जो बकौल शुमाली कोरिया अमेरिका में कहीं भी अपने हदफ को निशाना बना सकता है। मज़ीद तफसील के साथ नुसरत जहां। असलहे के माहिरीन ने शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल को बला का ख़तरनाक बताया है, जो अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। प्योंगयांग में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जो ये जताने की कोशिश थी कि शुमाली कोरिया एक जौहरी ताकत बन गया है और जो ट्रंप इंतज़ामिया को हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। अमेरिका शुमाली कोरिया के साहिल पर ताकत का मुजाहरा कर रहा है और जनूबी कोरिया के साथ बड़ी जंगी मशक़ें करने के लिए खित्ते में जंगी तैयारे तैनात हैं, जिन्हें शुमाली कोरिया जंगी खेल करार दे रहा है। अमेरिका ने वाज़े किया है कि वो शुमाली कोरिया के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन किम जोंग उन मिसाइल बनाते जा रहे हैं
और पाबंदियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उधर आलमी बरादरी के पास भी सफारती तरीक़े ख़त्म होते जा रहे हैं। फ़ौजी माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि इस खित्ते में जंग के तबाहकुन नताइज होंगे, जिसमें शुमाली कोरिया बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई की धमकी के साथ साथ सख्त पाबंदियों से कोरियाई रहनुमा शायद अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा गुजरात में मुसलमानों का हाल और मुस्तक़बिल से तवक्कुआत। और याद करेंगे पाकिस्तान के उन आलात मौसीकी को जो वक्त के साथ खामोश हो चले हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया की रियासत गुजरात में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 10% है। गुजरात में 22 बरस के BJP के दौरे इख्तिदार के बाद कुछ मुसलमान हलकों का कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर एहसास महरूमी का शिकार होकर रह गए हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। क्या गुजरात के मुसलमान इन इंतखाबात में कोई किरदार अदा कर सकेंगे और क्या इंतखाबी नताइज उनके एहसास महरूमी को कम कर सकेंगे? अहमदाबाद से नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। अहमदाबाद का गुलबर्ग रहायशी कॉम्प्लेक्स 2002 के फसादात में यहाँ साबिक MP एहसान जाफरी समेत 69 मुस्लिम मारे गए थे। मेरी दादी, मेरे बड़े अब्बा, मेरी अम्मी और मेरी चाची वगैरह यहाँ पर थे, उनको मार दिया गया। मैं कैसे भी बच के ऊपर चला गया था। 2002 के दंगों के बाद यहाँ के पूरे मुसलमानों के बस से बदतर हालात हो गए। 2002 के बाद मुसलमान गुजरात के माशरे में पूरी तरह अलग होकर रह गए। 2002 के बाद से जो उनका एलिनेशन हुआ है और जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एकदम इंटरैक्शन जो एकदम ब्लॉक हो चुका है, आई थिंक वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। इस अलायदगी ने मुसलमानों को इक़्तिसादी और ज़हनी एतबार से शदीद नुकसान पहुँचाया है। इकोनॉमिक से धीरे धीरे मुस्लिम गायब हुए, पॉलिटिक्स से गायब हुए और आज ये सिचुएशन है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का कोई इंटरेक्शन ही नहीं। मुबस्सिरीन का कहना है कि मुसलमानों को असल धारे से अलग करना BJP के हिंदुत्व के नज़रिए का एक अहम पहलू है। गुजरात एक हिंदू राष्ट्र बन गया है। जिस तरह से उसके सिंबल्स है, जिस तरह से उसकी बातें हैं, ये सब में और प्रायोरिटीज़ में, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये हो गया है कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है। मुस्लिम से ठीक है रहे, लेकिन दे हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर द सेकंड क्लास सिटीजन। रियासत के मुसलमान अब ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दगी के एहसास से गुजर रहे हैं। मुसलमान तो ये रियलाइज़ कर लिया है कि 10-11% ताकत पे वो अपना एक पॉलिटिकल ताकत नहीं बना सकता जो भाजपा को डिफीट कर सके। ये तो अब मुसलमान तो ये चीज़ों को समझ चुका है कि उसको तो झेलना है। हाँ, वो आगे निकल के आए या पीछे रहे। BJP तफरीक के इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है। उसका कहना है कि मुसलमान उसकी हुकूमत में असल धारे में आए। देखो, 100 से ज़्यादा स्थानिक स्वराजी संस्था में मुस्लिम BJP के ओर से जीते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे इलेक्टेड लोग मुस्लिम है हमारे साथ। एक प्रकार का एक गुजरात को बदनाम और BJP को बदनाम करना चाहते हैं। तब्दीली की चाह में रियासत के मुसलमान उमूमन BJP के खिलाफ वोट देते आए हैं। मईशत, सियासत और तालीम में वो पहले ही हाशिए पर है। उन्हें लगता है कि सियासत में किसी तब्दीली के बगैर उनकी हालत बदलना मुश्किल है। गुजरात के ये इंतखाबात मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, अहमदाबाद। और पाकिस्तान के कदीम साज़ों के कारीगर और उन पर धुनें बिखेरने वाले फ़नकार तेज़ी से कमयाब हो रहे हैं। हमारी नामनिगार शुमाइला खान मौसीकी के ऐसे ही आलात से मुलाकात करवा रही हैं जिनकी आवाज़ें अब मध्यम पड़ती जा रही हैं। सिंध के इस गांव में ये हाथ आज मिट्टी के बर्तन नहीं बल्कि साज तैयार कर रहे हैं। साज का नाम है भोरिंडो। सदियों पुराने इस साज के साथ साथ इसको बनाने और बजाने वाले भी खत्म होते जा रहे हैं। बेटे को सिखाया आपने? जी नहीं, बेटा नहीं सिखाया, कम ही कौन। उस्ताद फ़कीर जुल्फ़िकार खित्ते के उन गिने चुने चंद फनकारों में से हैं जो भोरिंडो पे धुनें बजाते हैं। हाल ही में एक म्यूज़िक वीडियो में तो ये साज नज़र आया,
लेकिन गांव की रिवायती महफिलों में इसकी पजीराई कम होती जा रही है। ऐसे चंद लोग अभी भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो बोलते हैं भाई हमें ये बोरिंदो सुनाओ, ये नड़ सुनाओ, ये धम्बूरी सुनाओ, शाह लतीफ़ की भाई सुनाओ, कुछ सुनाओ। ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं। लेकिन जो इंटरनेट का दौर है, इसके हिसाब से जब देखते हैं तो वो रुझान जो पहले था, आज से 20, 25, 30 साल पहले, वो आज नहीं है। चरवाहों की इजाद भोरिंडो एक देही साज है जो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जा रहा है। लेकिन महलों और शादियों में बजने वाली शहनाई का क्या, जो आहिस्ता आहिस्ता गुम होती नजर आ रही है। शहनाई की ये रस घोलती आवाज कभी अवामी महफिलों की जीनत हुआ करती थी, पर अब नहीं। जो चंद शहनाई नवाज रह गए हैं, उन्हें इसके शहदाई ढूंढे नहीं मिलते। शहनाई, फ्लूट है, तबला है, सितार है, सरंगी है, एक एक लोग उनको बजाने वाला चाहिए ही, प्ले करेगा जो। अगर वो 5 साज आपको कीबोर्ड में मिल जाते हैं तो आपको 5 लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में सिर्फ भोरिंडो और शहनाई ही नहीं, बल्कि दीगर मुख्तलिफ कदीम साज भी मादूम होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद के चंद मौसीकारों ने हाल ही में पाकिस्तान के दम तोड़ते साजों से मुताल्लिक एक दस्तावेजी फिल्म बनाई, जिसका मकसद इन साजों की याद को महफूज करना है। सब उस्तादों का कहना है कि जी ये ख़ास तौर पे 80s ऑनवर्ड ये एक ऐसा रुझान शुरू हुआ हमारे मुल्क में कि एकदम से इसको हराम कुछ लोगों ने करार दे दिया मौसीकी को, और माशरे में इसको गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिया। उसकी वजह से उनके प्रोग्राम्स मिलने उनको कम हो गए, उनको माशरे में वो इज़्ज़त नहीं मिली। तो ये जो है ये पहली वजह है पाकिस्तान में। भोरिंडो, शहनाई और इन जैसे दीगर साजों के आया की शऊरी कोशिशें ना की गईं तो ऐन मुमकिन है कि ये आवाज़ें सहरा में भी खामोश हो जाएं। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, थरपारकर। अगर आप चाहें तो मुझसे ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलिया नाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।